हेलो एवरीवन। सो काइंड ऑफ यूट्यूब मेरी कोशिश है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। लाइक आई डोंट नो टैलेंट क्या है, कैसे मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ चीज़ों को। बट मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि मैं चीज़ें थोड़ी डीप में जाके सोचता हूँ, और मैं उस थॉट्स को जो है एक रिकॉर्डेड वे में कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहता हूँ। तो एक थॉट जो मैं अभी बताना चाहूँगा वो यह है कि देर इज़ अ कॉन्सेप्ट, वो है पे द प्राइस। और ये एक्चुअली एक बुक में दे रखा है, एक पैराग्राफ का। ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा क्या है। कुदरत ने यह नियम अपना रखा है, पे द प्राइस एंड गेन इट। यदि आपको श्रेष्ठतम समृद्धियां चाहिए तो मूल्य चुकाओ और मान लो। ना तो कुदरत से आप भीख मांगकर उसे ले सकते हैं, ना उससे आप चोर उचक्कर की भांति छीना झपटी से जबरन ले सकते हैं। उसके संपूर्ण मूल्य को चुकाकर ही आप प्राप्त कर सकते हैं। वह मूल्य है सहन करना। सहन करना रूप इस पेमेंट को आप पे करते रहो और कुदरत आपको समृद्ध करती आएगी। तो ये पैराग्राफ दे रखा है जिसमें दो चीज़ें बोल्ड हाईलाइटेड है। एक है पे द प्राइस और एक है वह मूल्य है सहन करना। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं जो है ह्यूमन बिहेवियर को रिलेट करना चाहूँगा। बाकी चीज़ें थोड़ी एनालाइज करते हुए कि हम अपनी लाइफ में, हाँ, डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट वैल्यू देते हैं और डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट इंपॉर्टेंस देते हैं। लाइक किसी से हम रोज़ बात करते हैं और किसी से साल में एक आध बार बात करते हैं, राइट। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि एक इंसिडेंट बताता हूँ। आज मैंने अपने बालकनी से देखा, काइंड ऑफ घर के बाहर एक सड़क है, सड़क नहीं, टाइम गली बोलूँगा। और वहाँ पर एक महोदय चलते जा रहे थे गली में, और उनके एक हाथ में एक वेटेड बैग था, एक हाथ में एक हेलमेट था, और उंगलियों में उन्होंने पर्स फंसा रखा था। और काइंड ऑफ चलते रहे और उनके उंगलियों से वो पर्स नीचे गिर के स्लिप हो गया। पर्स नीचे गिर गया उंगलियों से स्लिप होके। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हेलमेट को ज़मीन पे रखा और पर्स उठाया। उसके बाद हेलमेट को क्या पर्स को पॉकेट में डाला और हेलमेट को उठा के फिर से अपने गंतव्य स्थान पे चलने लगे, जो भी होगा उनका। तो बस ये जो छोटा सा इंसिडेंट था, जिस पे काइंड ऑफ मूवी तो नहीं बन सकती, बट इस इंसिडेंट से हाँ, एक चीज़ समझ में आती है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उनके लिए, मेरे ख्याल से उनके पास जितनी भी चीज़ें थी, लाइक वेटेड बैग हो, हेलमेट हो, पर्स हो, उन सब में मेरे ख्याल से सबसे वैल्यूबल थिंग पर्स थी। उनके पूरे उनके पास उस टाइम जितना भी सामान था, और उसी सबसे ज़्यादा वैल्यूबल थिंग को उन्होंने उंगलियों में फंसा रखा था इनिशियली। और जब वो हाथ से गिरा तब उनको इम्पोर्टेंस समझ में आई, और तब उन्होंने उसको उठा के अपनी पॉकेट में डाला और फिर हेलमेट को उठा के चलने लगे। तो हम भी ऐसा ही करते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि कोई रिश्ता हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट हम उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं। स्पैन ऑफ टाइम में वो पर्सन हमें वैल्यू पे वैल्यू देता जाता है, और हम काइंड ऑफ उस वैल्यू को यूज़ करते रहते हैं। और एक पॉइंट आता है जब उस पर्सन की जो आपको वैल्यू देने की शक्ति है, क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तब हमें समझ में आता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल था। जब हम उसको खोने लगते हैं तब हम काइंड ऑफ समझने लगते हैं कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। तब हम ये बात तब समझ में आती है। तो इस पैराग्राफ में जैसे लिखा था, पे द प्राइस, और वह मूल्य है सहन करना। तो एक चीज़ है कि हम इरिटेट होते हैं कभी कभी, और इरिटेशन में हम कभी कभी जो वैल्यूबल चीज़ होती है हमारे लिए, जो ह्यूमन रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, तब हम उसको काइंड ऑफ इग्नोर करते हैं, काइंड ऑफ छोड़ने लगते हैं। बट बाद में पता चलता है लाइक वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बट देर हो जाती है कभी कभी। तो वह मूल्य है सहन करना। एक लिस्ट करिए अपने लाइफ में, जो अ, एक लिस्ट में ये डालिए कि आप किन चीज़ों के, किन रिश्तों के बिना रह नहीं सकते, और उन पर्सन को उस लिस्ट में इंक्लूड करिए। और उसके बाद जब भी इरिटेट होना उस पर्सन पे, तब वो लिस्ट देखना, और वो लिस्ट में देखना कि वो पर्सन आपके लिए कौन से आपने उनको कौन से सीक्वेंस में रखा है, वो कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए। तब शायद वह मूल्य है सहन करना आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और पे द प्राइस एंड गेन इट, ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जो आई थिंक मैंने इसको इस तरह से सोचा एंड
आपका जो भी फीडबैक रहेगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।